बेटा, कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कठिन शब्द थे जो मैंने बोर्ड पर नोट किए हैं, जैसे भंजनिहारा तोड़ने वाला, केऊ कोई, रिसाई क्रोध, अरी करनी शत्रु का काम, बिलगाऊ अलग होना, स्वभाव स्वभाव, महिप कुमार महिप कुमारा राजा का पुत्र चितई देखकर। तो ये बेटा 10th A2 में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 10th A3 में नहीं पढ़ा था, इसलिए आज इसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपनी किताब खोलिए और उसमें देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेही सी धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ ब्याही समाजा, न तय मारे जही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अवमाने, भऊ धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। तो देखिए शुरू से एक बार, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब शिव जी का जब धनुष तोड़ दिया गया था तो उस समय परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आया था। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त थे, इसलिए उनको क्रोध आया था कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है मैं उसका वध कर दूंगा। तो उसको क्रोधित देखकर लक्ष्मण ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी, नाथ का मतलब होता है स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, शंभु धनु शिव धनुष, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, केऊ मतलब कोई, कि आपका ही कोई दास है, सेवक है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु आज्ञा है, कि क्या आज्ञा है, कही कहिए, किन मोही मुझे क्यों नहीं कहते, वे आप क्या कहना चाहते हो, मुझे क्यों नहीं कहते, यानी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते, तो परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया और क्रोधित होकर क्या कहने लगे कि सेवकु जो सो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। अरी करनी करिए लड़ाई, अरी करनी का मतलब होता है शत्रु का काम करने वाले, यानी शत्रुता के काम करने वाले से तो लड़ाई की जाती है। सुनू राम जे ही शिव धनु तोरा, कि हे राम सुनो। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सो सम रिपु मोरा, सम का मतलब समान, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से, समाज का मतलब सभा, कि वो इस सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब मुनिवर के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण फिर मुस्कुराने लगे।
बोले फरसुधर ही अवमाने। अवमाने का मतलब अपमान करना, कि परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई मतलब बचपन में, लड़कपन में, कि हमने ऐसी बहुत सी धनुइया तोड़ी हैं, बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइया तोड़ी हैं। कभू न आसी रिस किन्हीं गोसाई, कि तब तो आपको ऐसा कभी गुस्सा नहीं आया है, कि हे गोसाई तब आपको ऐसा क्रोध कभी नहीं आया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना लगाव क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है, कि ये बात सुनकर परशुराम फिर क्या कहने लगे कि रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजकुमार, नर्प बालक राजपुत्र, राजा का पुत्र, कि हे राजकुमार तू काल के वश में होकर बोल रहा है, इसलिए तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, यानी तेरा काल नजदीक आ गया है। धनु ही सन त्रिपुरारी धनु, क्या ये धनुष शिव जी के जो आपने जो धनुइया तोड़ी हैं, क्या वो शिव धनुष उन्हीं के समान है। विदित सकल सब संसार, कि इस बारे में सारा संसार जानता है कि ये धनुष उन धनुइयों के समान नहीं है, ये तो पूरे संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा पैरा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छतीला भूजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई फरसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकू बोली बधो न ही तो ही, केवल मुनि जड़ जन ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषम विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही। सहस्रबाहु छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितु जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब देखिए दूसरे पैरे में क्या कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि कहा, लखन कहा हंसी हमें जाना। लक्ष्मण ने हंसकर यानी मुस्कुराकर कहा, क्या कहा कि हे देव सुनहु देव, कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। क्षति का मतलब हानि, जून पुराने, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो इसे, नयन का मतलब नए, कि नए के भरोसे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, कि ये तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि हे मुनिवर तुम तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा। और लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, क्या कहा कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ का मतलब मूर्ख, कि हे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधूर नहीं तोई, कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, तुझे नहीं मार रहा हूं। केवल मुनि जड़ जना ही मोही, केवल मुझे मुनि ही मत समझ। क्यों? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हूं। विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार राजा विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, प्रसु बिलोकु महिप कुमारा, कि मैंने, कि हे राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। छेद निहारा काटने वाले इस फरसे को देख, कि
कि हे राजकुमार, तू मेरे से मत उलझ, यानी मेरे से पंगा मत ले, और मेरे से अगर उलझ जाएगा तो तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मात पिति ही जनी सोच बस कर सी महिष की सोर, कि हे राजकुमार, तू मेरे से लड़ाई मत कर, नहीं तो तेरे माता पिता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरा वध कर दूंगा, और मेरा ये फरसा इतना भयानक है, इतना भयंकर है कि इसकी आवाज से गर्भ में ही शिशु की मौत हो जाती है, यानी ये फरसा इतना भयंकर है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी, आगे का कल पढ़ेंगे।